दोस्तों पूरी दुनिया एक भयानक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। The 12-day war between Israel and Iran. Iran has tonight launched retaliatory strikes on Israel. Iran's Revolutionary Guard says it attacked dozens of targets, including military centers and air bases. There have been missile strikes between Israel and Iran over the weekend, as world leaders from across the globe urge both sides to stop. The war between Israel and Iran intensified through the weekend. The countries are separated by 1,000 miles, with Iraq, Syria, and Jordan in between. इसराइल और ईरान के बीच का जो टेंशन है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक या फिर प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा है, एक खुला वॉर बन चुका है। मिसाइल्स, ड्रोन अटैक, साइबर अटैक सब कुछ खुले आम हो रहा है। बट द क्वेश्चन इज, ये आग मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रहेगी या फिर अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी? और क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के बिल्कुल एज पे खड़े हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन सब के बीच भारत कहाँ खड़ा है? क्या इंडिया इजराइल को अपनी सपोर्ट करे या अपना ट्रेडिशनल टायर्स ईरान के साथ मेंटेन रखे? और अगर ये वॉर फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो दुनिया के साथ साथ भारत की इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई और फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्रूड ऑयल का क्या होगा? सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस केस स्टडी टिल द एंड। दोस्तों पहले हम ये समझते हैं आखिर ये वॉर स्टार्ट ही क्यों हुआ है। इसराइल एक जूइश यानी कि यहूदी कंट्री है, जबकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। दोनों की रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। 1979 के बाद जब ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बना, तब से ईरान ओपनली इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। ईरान के लीडर्स इजराइल को इलीगल ज़ायनिस्ट स्टेट कहते हैं। वहीं ईरान इजराइल पे अभी तक कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता था, वो प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू कराता था, जैसे गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में यहूदी रेबल्स। ये ग्रुप इजराइल के खिलाफ अटैक करते थे और ईरान इन्हें पैसा, ट्रेनिंग और वेपन देता था। ऑन द अदर हैंड इजराइल इन्हें भी कभी हल्के में नहीं लेता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए बिगेस्ट थ्रेट मानता है। दैट्स व्हाई इजराइल ऑलवेज बैक्ड बाय द यूएसए एंड कंडक्ट स्ट्राइक ऑन इरानियन एसेट्स इन सीरिया एंड लेबनान। 13 जून 2025 ऑपरेशनल राइजिंग लायन, इजराइल मैसिव अटैक करता है ईरान पे, क्योंकि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और इजराइल का मानना यह है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आएगा, ये उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। इसलिए इजराइल ने कई बार कहा है कि वो प्रिवेंटिव स्ट्राइक के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, और 13 जून को इन्होंने यही किया। और इसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी डिफरेंट तरह के मैसिव मिसाइल लॉन्च किए इजराइल पे, और अभी तक जो वॉर प्रॉक्सी वॉर चल रहा था अब फुल फ्लैश वॉर बन चुका है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का बेस बन सकता है? 21 जून 2025 यूएसए ने भी ईरान पे अटैक कर दिया, बिकॉज यूएसए भी नहीं चाहता कि ईरान अपना न्यूक्लियर पावर डेवलप करे। बिकॉज अगर ऐसा होता है तो यूएसए की जो मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी और अदर कंट्रीज भी अपना न्यूक्लियर पावर डेवलप करना स्टार्ट कर देगी। और सऊदी अरब ने तो यहाँ तक भी कह दिया, अगर ईरान अपना न्यूक्लियर पावर डेवलप करता है तो समझो हमने भी न्यूक्लियर पावर बना लिया। सो यूएसए स्टैंड विद इजराइल एंड नाटो का प्रेशर बन रहा है। वहीं चाइना एंड रशिया इनडायरेक्टली और डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ है। वहीं इंडिया एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, बिकॉज इंडिया हैज अ गुड रिलेशन विद इजराइल, बट इंडिया इम्पोर्ट 47% क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान एंड गल्फ कंट्रीज। सो हम किसका साथ देंगे, एक बड़ा क्वेश्चन है। इजराइल वर्सेस ईरान वॉर में ऑलरेडी यूएस पार्टिसिपेट कर चुका है, बट इन फ्यूचर अगर चाइना एंड रशिया भी पार्टिसिपेट करता है तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो चुकी है। $370 मिलियन इन्वेस्ट करके इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया था ताकि यूरोप से हम इजिली डील कर सके। बट इन फ्यूचर अगर यूएसए ईरान पे सैंक्शंस लगाता है तो चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान से हम यूरोप में डील नहीं कर पाएंगे और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। वहीं ऑन द अदर हैंड ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का पूरा मन बना चुका है। 40 to 50% इंडियन का जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है इसी रूट के थ्रू मिडिल ईस्ट से इंडिया में आता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो ऑयल के प्राइस $10 पर बैरल तक बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया में ऑयल का प्राइस और गैस का प्राइस और इन दोनों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है सबके प्राइस बढ़ जाएंगे। वहीं हमारी जीडीपी 0.3% से कम हो जाएगी, रुपीस की वैल्यू गिर जाएगी और इन्फ्लेशन 0.4% से बढ़ सकता है। वहीं अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल हो जाता है तो सो इट्स ऑल्सो थ्रेट टू कश्मीर, बिकॉज आप ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी का ये ट्वीट देख सकते हो। कश्मीर के 370 आर्टिकल हटाने के अगेंस्ट थे। सो इन फ्यूचर ईरान कश्मीर में भी इनडायरेक्टली इंटरवेंशन कर सकता है। दोस्तों ईरान इजराइल वॉर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, ये पूरी दुनिया को एक न्यू जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ लेके जा रहा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। सो कोई भी वॉर ना किसी कंट्री के लिए, ना किसी इकोनॉमी के लिए और ना ही किसी पर्सन के लिए सही होता है।
So that's all for today's video. This kind of case study take lots of effort to make it, so please hit the subscribe button.